एजेंडा प्रश्न है कि क्या पुष्यमित्र ही राम हैं? यह प्रश्न आपत्तिजनक है, भगवान राम का अपमान करने की कोशिश का हिस्सा है तथा विशुद्ध एजेंडा है। तथापि कुछ तथ्यों को अवश्य सामने रखना चाहता हूं। शोधार्थी महापंडित राहुल सांकृत्यायन के कार्यों और योगदान को तोड़ मरोड़ कर यह प्रश्न पैदा किया गया है। पुष्यमित्र को राम बताने के लिए राहुल सांकृत्यायन की चर्चित कृति वोल्गा से गंगा तक के पाठ 11 अध्याय नाम प्रभा पृष्ठ 161 से उदाहरण लेते हैं। कृति में क्या लिखा है शब्दशः पढ़ते हैं। कोई आश्चर्य नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और शुंग वंश की महिमा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की। वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के कुमार नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमार गुप्त की। इसके अतिरिक्त अन्यत्र कुछ भी राहुल सांकृत्यायन ने कहीं नहीं लिखा है। तब इन शब्दों को समझें कि बिटवीन द लाइंस पूरी नई और विकृत रामायण बनाने वाले वे कौन लोग हैं। राहुल सांकृत्यायन ने महर्षि वाल्मीकि के संबंध में जो लिखा उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कोई भी ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक साक्ष्य नहीं रखे। शायद इसलिए क्योंकि वे केवल एक संभावना को अंधेरे में तीर की तरह चला रहे थे, एक थ्योरी दे रहे थे। एक विद्वान जब अपनी कोई थ्योरी देता है जिसे वह पुष्ट नहीं कर सकता तो हमेशा उसके लिए संभावना है जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इस पूरे उद्धरण में ताज्जुब नहीं यदि हो, वैसे ही जैसे कालिदास ने आदि वाक्यांशों के माध्यम से वोल्गा से गंगा तक कृति में केवल एक संभावना प्रकट की गई है। जो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है उस पर कोई बात नहीं करता। वे जातकों के दशरथ और उनकी राजधानी पर बात करते हैं। दशरथ जातक की कथा स्वयं बुद्ध द्वारा जैतवन में कहलवाई गई है, वह भी तब जब मौर्यों की 10 पीढ़ियां तो छोड़िए उनका अस्तित्व भी नहीं था। जातक में राम जिसकी पुष्टि स्वयं बुद्ध करते हैं, अर्थात उनका कालखंड स्वाभाविक रूप से बुद्ध पूर्व ही रहा होगा। अब आप दशरथ जातक पढ़ें, सारा एजेंडा आपके द्वारा बस इसी एक उत्तर को प्राप्त करते ही ध्वस्त हो जाएगा। इतना ही समझें कि बुद्ध द्वारा आत्मकथात्मक स्वरूप में बताई गई राम कथा पात्रों के नाम समान न होने के बाद भी लगभग वैसी ही है जैसी वाल्मीकि विरचित रामायण में। ऐसे में राजधानी अलग अलग बताया जाना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बुद्ध के कालखंड में वाराणसी नगर की महिमा अधिक व्यापक थी। यही बात राहुल सांकृत्यायन स्पष्ट करना चाहते हैं, जिसका अनर्थ किया गया और बतंगड़ बनाया गया है। पुष्यमित्र को राम बताने वाले एजेंडाकारों का एक मजेदार तर्क और है कि मौर्यों की 10 पीढ़ी ने शासन किया, इसलिए वे रावण के 10 सिर हैं। इस आधार पर अंतिम मौर्य को समाप्त करने वाले पुष्यमित्र राम हो जाते हैं। इस हास्यास्पद तर्क पर यही कहूंगा कि जिन्होंने भगवान बुद्ध के दशरथ जातक को झुठला दिया, जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन के गहन शोध को तोड़ा मरोड़ा, उनके लिए महान मौर्यों को रावण बताना तथा सभी को बौद्ध बता देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसकी भी सच्चाई परखते हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद जो मौर्य शासक हुए उनके नाम है संपादि, बृहस्पति, वृषसेन और पुष्यधर्मा। कुल मौर्य हुए 7। पुस्तक रॉकहिल लाइफ ऑफ बुद्धा में तिब्बती बौद्ध संदर्भों के हवाले से केवल 2 नाम हैं, विगताशोक और वीरसेन। मतलब कुल मौर्य हुए 5। जैन ग्रंथों में भी संख्या को लेकर अधिक स्पष्टता नहीं है। यद्यपि राजा संप्रति का जैन धर्मावलंबी तथा प्रचारक होने के कारण गुणगान किया गया है। अन्य साहित्यिक पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो कलयुग राज वृतांत में मौर्य राजाओं की संख्या 11 बताई गई है।
वायु पुराण में मौर्य राजाओं की संख्या 9 बताई गई है, जबकि 12 के नाम दिए हैं। विष्णु पुराण को आधार माना जाए तो यह संख्या 10 पूरी हो पाती है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार मौर्य शासकों की संख्या 9 थी। मत्स्य पुराण में मौर्य शासकों की संख्या 10 बताई गई है, लेकिन नाम केवल 7 के दिए हैं। कुल मिलाकर 10 राजा ही ठीक से न पूरे हुए और एजेंडाकारों को 10 पीढ़ी में 10 सिर और रावण नजर आ गया। ध्यान रखें कि रावण के प्रतीक में केवल 10 सिर ही नहीं थे, एक गधा भी था, जिसे आज भी पुतलों में मुख्य सर के ऊपर दिखाया जाता है। रावण के तो साक्ष्य कब मिले पता नहीं, लेकिन आप इस कलयुग में गर्दभ शीश से जन्मे कई एजेंडों की बखूबी पहचान कर सकते हैं। अर्थात न तो पुष्यमित्र राम है, न ही रामायण मौर्य के पश्चात की रचना, अतः 100 बार झूठ बोलकर उसे सच बताने वालों से सावधान रहें।